हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम विद्या ज्ञान से संबंधित तैयारी कैसे करें और आपको साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर, अगर सच में आपका भी सपना है अपने बच्चे को विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन दिलाने का, तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है 2024 के फॉर्म भरने की। आप सब लोग अपना फॉर्म आशा है कि भर चुके होंगे अपने बच्चे का, तो आप अपने बच्चे की तैयारी कराने के बारे में लगातार प्रयत्न कर रहे होंगे और प्रयास कर रहे होंगे। बेहतर तैयारी के लिए आपको क्या करना है, और आज के जो क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे उसके मोस्ट यानी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। तो अभी यहाँ पर आप विद्या ज्ञान स्कूल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई पड़ रही हैं। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पेपर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023-24 का ये रियल क्वेश्चन पेपर है। और ये जो पेपर है यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से आपको दिख रहा है। 2023-24 का रियल क्वेश्चन पेपर है। कुल 32 प्रश्नों वाला सेट है और वॉइस का पेपर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ये आप समझ पाते हैं कैसे आपको क्वेश्चंस को वहां पर करना होता है आपके बच्चे को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने बच्चे को जरूर दिखाइएगा। यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ आएंगी कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 2 घंटे 10 मिनट का समय दिया गया था। निर्देश साफ साफ दिए गए हैं, जिन्हें आप 15 मिनट जो है यहाँ पर क्या होता है ये पढ़ने के लिए पेपर को मिलते हैं इस तरह से ओएमआर सीट को भरने के लिए। और समय जो है ये सारे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ने और समझने होते हैं। कितने कितने यहाँ पर प्रश्न आते हैं ये भी साफ दिया गया है। क्या यहाँ पर दिया गया वो आप समझ पा रहे हैं। देखिए, खंड का में अभिरुचि के 30 प्रश्न, खंड खा में गणित के 30 प्रश्न और भाषा के 30 प्रश्न, खंड घा में यहाँ पर सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। और ओएमआर शीट में उत्तर भरने होंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प एबीसीडी 4 दिए रहते हैं। इस तरह से केवल एक विकल्प ही सही होता है और सही विकल्प के सामने ओएमआर शीट पर गोला काला भरें, ये आपको साफ निर्देश दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन पेपर के ये महत्वपूर्ण कुछ जो है यहाँ पर हमने निर्देश पढ़े हैं। सारे निर्देश आपका पढ़ पाएंगे, आपको आपके पास हमें निर्देश भेज देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा था, क्वेश्चन यानी स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर के रियल क्वेश्चन पेपर आपको साफ देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए, सेक्शन ए एप्टीट्यूड खंड का अभिरुचि, यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बहुत ही इजीली तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। अब भिन्न होने का मतलब क्या होता है, आप देखिए, अलग ढूंढना है जो अलग दिखाई पड़े। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 जो है हरे सेब हों, 3 हरे सेब हों इस तरह से, और चौथा इनमें एक हम लाल सेब रख दें बिल्कुल, तो आप दूर से बताएंगे ये चौथा जो लाल सेब है ये हमारा क्या है, अलग है। और अलग कोई हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से अब समझ पाएंगे भिन्न का मतलब यहाँ पर क्या है, अलग खोजना है। अलग कैसे खोजेंगे, आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए, क्या क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए विकल्प में आपको दिया गया YB2, बी विकल्प में दिया गया XC3 और सी विकल्प में दिया गया FU6 और डी विकल्प में दिया गया GT5। अब देखिए, आप सभी लोग अगर ABCD को एक क्रम में लिखेंगे, ऐसे ABCD लिखेंगे, पूरी की पूरी लिखना है आपको। और ये याद करना, देखिए, ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी का नंबर कितना होता है, तीसरा स्थान, और इस प्रकार से यहाँ पर डी का चौथा होता है, और इसी प्रकार ई का पांचवा। अगर आप पूरी ऐसे लिखेंगे और उसके नंबर लिखेंगे तो आप ये देखेंगे बी दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ सही है। सी तीसरे नंबर पर आता है, सही है। और एफ 6वें नंबर पर आता है।
टी यहाँ पर 5वें नंबर पर नहीं टी आता है, 20वें नंबर पर तो अंत में 20 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर अलग है, तो आपको भिन्न पहचानना था अलग। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी अलग उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं और समझदारी का थोड़ा सा प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगा। देखिए यहाँ पर अगली संख्या कौन सा होगा वो आपको आंसर करना है। ये संख्या अनुक्रम है और ये अगली संख्या आपको खोजना, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 2 के बाद 5 कब आ सकता है। देखिए 2 में हम क्या करेंगे, अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 के बाद 10 कैसे आ सकता है ये देखना है हमें। तो 5 में हमें क्या करना पड़ा, 5 को ऐड करना पड़ा और कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में हमारा 17 कैसे आएगा 10 से, तो 10 में देखिए 7 ऐड किया गया और कितना आ गया, 17 आ गया। अब इस प्रकार से आप देखें, पहले 3 को जोड़ा गया, फिर 5 को जोड़ा गया, फिर 7 को जोड़ा गया। आगे भी देख लेते हैं, 17 के बाद 26 कैसे आया। तो 17 में कितना जोड़ें कि 26 हो जाए, तो यहाँ पर 9 जोड़ा गया और 26 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 3 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया और यहाँ पर 9 जोड़ा गया। अब कितना जोड़ने की बारी है, देखिए पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, अब 11 जोड़ने की बारी है। 11 किस में जोड़ेंगे, तो 26 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 और 11 जोड़कर आंसर कितना आ जाएगा 73। इस तरह से आप देख पाएंगे 37 आंसर क्या आ चुका है 37। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, शानदार वे में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे फटाफट से दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला रखा गया आपके लिए। क्वेश्चन देखिए थर्ड, यहाँ पर निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या है, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, 7 के बाद क्या हो 12, 12 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 16। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, एक बार बड़ा नंबर फिर उससे छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सीरीज नहीं है, 2 सीरीज हैं। और वो कैसे 2 सीरीज हैं ये आपको अब समझना होगा। देखिए 7 के बाद 10 को अगर हम देखें, 10 के बाद 13 को देखें, 13 के बाद 16 को देखें, तो अब यहाँ पर हमें कुछ सही लगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है। तो 7 से 10 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 जोड़ दिया जाएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ा 16, लेकिन 16 के बाद यहाँ पर जो आएगा उसका हमसे नहीं पूछा है। अब देखिए 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद कितना आएगा। तो देखिए 12 से 15 कब आएगा, जब यहाँ पर 3 जोड़ा गया। 15 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाता है 18, 18 में 3 जोड़ दो, वही यहाँ पर आएगा 21। तो सही आंसर क्या हो गया आपका 21 हो गया। और आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, आई होप कि क्वेश्चंस को आप पूरा का पूरा समझ पाए होंगे। कितना हो गया 21 आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर कहा गया है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यूपी विद्या ज्ञान के एग्जाम में आते हैं और ये रियल क्वेश्चन पेपर है और इसको आप देख पा रहे हैं अपनी तैयारी को इसी के अनुसार बहुत ही वेस्ट करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और आपको ये तैयारी कैसे कर पाएंगे इसके लिए अभी आगे हम बताएंगे। निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम में अगला अक्षर होगा, अगला अक्षर क्या होगा। देखिए ABCD लिखी गई है, उस ABCD को लिखकर अगला अक्षर पूछा गया क्या आएगा। देखिए D किस स्थान पर होता है, चौथे स्थान पर होता है। H कितने स्थान पर होता है, तो 8वें स्थान पर। L देखेंगे तो 12वें नंबर पर आता है ABCD में। P कितने स्थान पर आता है, तो 16वें। और T कितने स्थान पर आता है, तो 20वें। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, 4 के बाद 8वां, 8 के बाद 12वां, 12वां के बाद 16वां, 16वां के बाद 20वां, 20 के बाद, अब देखिए हर जगह 4 4 का गैप है, 4 का 4 का 4 का गैप है। तो यहाँ जो अगला नंबर होगा वो 24वां होगा, क्योंकि 4 का गैप बनाने के लिए 24वां नंबर आएगा। 24वां यहाँ पर क्या आएगा, अक्षर आएगा। वो 24वां अक्षर क्या होता है, 24वें नंबर पर क्या आता है ये आपको बताना है। क्या जेड आता है, क्या ए आता है या बी आता है, तो ना ए आएगा 24 पर ना बी आएगा।
ये कट गया। जेड 26 नंबर पर होता है क्योंकि ए पहले पर होता है और ABCD में कुल अक्षर जेड तक होते हैं, तो वो 26 नंबर पर होता है। सही आंसर बचा हुआ डी, बहुत ही आसानी से आप दे सकते थे। कैसे, अभी देखिए हमने कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया एक पहले स्थान पर, ये दूसरे पर होता है, जेड 26 पर होता है, तो ये तीनों कट गए। इस तरह से हमारा क्या आ रहा था, 24 नंबर वाला कौन सा आएगा अक्षर, तो एक्स आपका सही आंसर डी वाला। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार वे में समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और आंसर में क्या लिखना है देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प, यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा, क्या ए वाला आएगा, क्या बी आएगा, क्या सी आएगा, क्या डी आएगा। बिना किसी यहाँ पर भ्रम के आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भेजना है और कमेंट्स करना है, फिर हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को हल करके सॉल्व करके यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा इन विकल्पों में से, वो आप कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको शानदार तैयारी कैसे करनी है यूपी विद्या ज्ञान की, ये आप जान लीजिएगा। विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए सिलेक्शन बैच 2.0 लेकर आ चुके हैं क्लास 6 में तैयारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 की शानदार तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। ये हमारा ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन कोर्स है। बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ मैसेज करना है, ये नंबर आपको दिया गया है, इस पर मैसेज करेंगे कि हमें ये ऑनलाइन कोर्स लेना है, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। और आपको बता दें इससे पहले भी एक बैच हमारा आ चुका है, तभी यहाँ पर 2.0 बैच, दूसरा बैच आया है। पहले बैच में यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, 300 से अधिक बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, 300 से अधिक फाइनल सिलेक्शन हुए थे ऑनलाइन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्कोप है आपके बच्चे के सेलेक्ट होने का, क्योंकि टोटल सीटें जो होती हैं वो 400 के आसपास होती हैं यहाँ पर। तो 300 बच्चे हमारे इस बैच को पढ़ करके सफल हुए थे। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स है, पिछले 3 सालों का यहाँ पर पेपर मिल जाएगा आपको, प्रश्न पत्र, विद्या ज्ञान स्कूल की OMR सीट, निजी प्लेलिस्ट और ग्रुप, 250 प्लस वीडियो क्लास, प्रैक्टिस सेट, PDF, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो कितना है, 999 ना होकर के अभी आपको मात्र 500 रुपये में मिलेगा। तो बैच लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें, तैयारी शुरू करें ऑनलाइन कोर्स के साथ, और शानदार तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा निश्चित सफलता के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और इस ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ना है। सिलेक्शन बैच का नाम नहीं, सिलेक्शन बैच आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 2.0 जो आ चुका है यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स के रूप में, क्लास 6 में आपका एडमिशन हो पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको आज का ये वीडियो क्लास कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे उन्हें भी इस वीडियो की आवश्यकता हो तो वो आ सके यहाँ तक।